हम आज आपके लिए लेके आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में ए ब्लॉक तत्वों के नाम, यानी ए ब्लॉक तत्व जो है उनके नाम क्या होते हैं और उनके संकेत क्या होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं उनके संकेत व उनके नाम। तो चलते हैं दोस्तों। जैसा हम जानते हैं कि एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां होती हैं, जिसको हम जानते हैं कि दो आवर्त होते हैं, जो आवर्त 6वें और 7वें समूह के होते हैं। आप जानते हैं कि इनके आधार पर दो श्रेणियां या दो आवर्त आते हैं। एक का नाम है लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरे का नाम है एक्टेनाइड श्रेणी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे चलते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात इनका नाम क्या होता है और इनका संकेत क्या होता है। तो चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पे लैंथेनाइड श्रेणी की ओर। लैंथेनाइड श्रेणी में देखिए यहाँ पे इधर क्या लिखा गया है आपका नाम और इधर क्या है आपका संकेत। ठीक उसी प्रकार से एक्टेनाइड श्रेणी में आपका इधर क्या लिखा है आपका नाम और इधर क्या लिखा गया है संकेत, यानी तत्वों का नाम, यानी कि उसको किस संकेत से दर्शाया जाता है इसके बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या है सीरियम, सीरियम को दोस्तों Ce से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे उपस्थित जितने भी तत्व हैं दोस्तों, आपको बहुत पहले ही बताया गया होगा कि जो सेकेंड लेटर यूज किया जाता है वो स्मॉल लेटर में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे सीरियम है तो सी कैपिटल लेटर और ई क्या है स्मॉल लेटर में है। ठीक उसी प्रकार प्रेस्डिमियम जो है आपका Pr, नियोडमियम जो है यहाँ पे Nd और यहाँ पे प्रोमेथियम जो है आपका Pm, समेरियम जो है आपका Sm। ठीक उसी प्रकार यूरेपियम जो है EU, गैडोलियम जो है आपका Gd और टर्बियम जो है आपका ये Tb। ठीक उसी प्रकार डिस्प्रोसिमियम जो है आपका Dy और यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे वोल्मियम जो है HO और यहाँ पे इर्बियम जो है इर्बियम को Er। उसी प्रकार यहाँ पे फूलियम जो है आपका Tm और यूडियम जो है आपका Yb और यूरियम जो है आपका Lu। क्या है दोस्तों यहाँ पे Lu। हमने यहाँ पर देखा क्या लैंथेनाइड श्रेणी, लैंथेनाइड श्रेणी के नाम हुआ संकेत। क्या हमने अभी बताया आपको कि लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में और लैंथेनाइड श्रेणी के नाम हुआ संकेत के बारे में। अब हम चलते हैं एक्टेनाइड श्रेणी। जो एक्टेनाइड श्रेणी है दोस्तों वो 7वें आवर्त में और तीसरे समूह में रखा गया है और समूहों की बात कही जाए तो ये 3rd B उप समूह में रखा गया है। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे इसमें क्या है लैंथेनाइड श्रेणी में तत्व के नाम और संकेत। तो जैसे थोरियम है इसको TH से, प्रोटैक्टिनियम जो है उसको Ta से, यूरेनियम क्या है U से, नेपच्यूरियम है Np से और प्लूटोनियम जो है Pu से, अमेरिशियम जो है Am से और क्यूरियम जो है आपका Cm से, बर्केरियम जो है आपका दोस्तों Bk से और कैलिफोर्निया को Cf से, आइस्टेनियम को जो है Es से, फॉर्मियम का है FM वो मत समझिए कि जो रेडियो चैनल है, यहाँ पे FM जो है फॉर्मियम है। अब यहाँ पे मेंडेलिवियम जो है Md से, नोबेलियम जो है दोस्तों यहाँ पे NO से और लॉरेंसियम जो है दोस्तों यहाँ पे Lr से। हम आपको आज बताते हैं एफ ब्लॉक भरना, यानी कैसे आप पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक के एलिमेंट को फिल करेंगे। ठीक दोस्तों, तो जैसा हम जानते थे पिछली वाली वीडियो में भी हमने रोचक तत्व के आधार पे कुछ तथ्यों को लेकर के ही हमने फिल किया था और यह ब्लॉक के लिए भी वही उसी प्रक्रिया को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपना रहे हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो यह ब्लॉक होता है, यह ब्लॉक किस स्थान पे पीरियोडिक टेबल पे होता है, तो बताया जाता है आपको कि 6 और 7th आवर्त। कहने का मतलब यहाँ पे जो 6 और 7th जो आपका ये 6 है और 7th है, ये आवर्त आपका होगा। और ग्रुप कहा जाए, जब ग्रुप की बात कहता है तो ये 2 हो जाते हैं। अगर दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार कहा जाए तो ये तीसरे समूह में होते हैं और अगर मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी में कहा जाए तो ये 3rd B उप समूह में होते हैं, 3rd B उप समूह में होते हैं। तो दोस्तों 6वां और 7वें आवर्त में और तीसरे समूह में या 3rd B उप समूह में यहाँ पे बताया जाता है दो प्रकार की श्रेणियां आती हैं या 2 प्रकार के आवर्त आते हैं, जिसमें पहला होता है लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरा होता है एक्टेनाइड श्रेणी। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि हम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टेनाइड श्रेणी को हम फिल करेंगे। तो दोस्तों वो ट्रिक क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हमने लैंथेनाइड श्रेणी। अब लैंथेनाइड श्रेणी में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस शब्द से वो तत्व की उत्पत्ति हो गया, तत्व को याद करने का तरीका होगा या उसको पूरी तरह से पीरियोडिक टेबल में फिल करना होगा, उन्हीं को हमने क्या किया यहाँ पे उसी ट्रिक को लिख दिया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे
पढ़ते जाना है और लिखते चले जाना है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 11th श्रेणी में सीमा पर ना दो पीएम सामान, यूरोप गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम यहाँ भी लूटोगे। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं चाहे जो पीएम हो, चाहे जो प्रधानमंत्री हो, या चाहे जो प्राइम मिनिस्टर हो, उनसे ये कहा जा रहा है कि सीमा पर ना दो पीएम सामान, कह रहा है सीमा पर ना दो पीएम सामान, यूरोप गद्दार, यूरोप गद्दार, यूरोप गद्दार गद्दार है, गद्दारी कर सकता है, तो यूरोप गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम यहाँ भी लूटोगे। अर्थात वास्तव में यूरोप गद्दार नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे तत्वों को फिल करने के लिए इस ट्रिक का यूज किया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इन ट्रिक के आधार पर तत्वों को रखते हैं। तो सीमा के स्थान पे जो सीमा है इसको हम लिखेंगे सीई, पर जो है यहाँ पे तो पी आर हो जाएगा, ना दो तो क्या हो जाएगा एनडी हो जाएगा, पीएम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा पीएम हो जाएगा, सामान है तो इसके लिए क्या हो जाएगा एसएम हो जाएगा, यूरोप है तो ईयू हो जाएगा, गद्दार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीडी हो जाएगा, और तबाही जो है दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा टीबी हो जाएगा, और दोबारा के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डीवाई, क्या हो जाएगा डीवाई। अब यहाँ पे होगी के स्थान पे क्या हो जाएगा एचओ, और के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा ईयू, क्या हो जाएगा ईआर। दोस्तों जैसा हमने यहाँ पे देखा कि सीमा पर ना दो पीएम सामान, यूरोप गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम यहाँ भी लूटोगे। अर्थात जैसा हमने यहाँ पे बताया तत्वों को रखते हुए, तो यहाँ पे क्या बताया हमने कि सीमा पर सीई, पर पीआर, एन ना दो के लिए एनडी, पीएम, एसएम, ईयू, जीडी, टीवी, डीवाई, एचओ, ईआर। अब यहाँ पे तुम के लिए क्या हो जाएगा टीएम, और यहाँ भी वाई भी, और लूटोगे के स्थान पे क्या हो जाएगा लूटोगे के स्थान पे एलयू, क्या हो जाएगा एलयू। तो आप देखें यहाँ पे 11th श्रेणी जो है आपका 11th श्रेणी के सभी एलिमेंट का नाम रख चुके हैं, या सभी एलिमेंटों का ट्रिक के आधार पर दर्शा चुके हैं। अब हमको कहाँ भरना है, आपको हमें भरना है यहाँ पर 11th श्रेणी। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6वें आवर्त और 7वें आवर्त में कुछ सिंबल बनाए गए हैं, वो सिंबल यहाँ पे ये ब्लॉक को पूरी तरह से दर्शा रहे हैं। तो यह ब्लॉक में जो पहला आवर्त है वो क्या होगा आपका लेंथेनाइट, जो दूसरा है वो एक्टिनाइट। तो लेंथेनाइट में हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब इसको हम रखते हैं यहाँ पे सीई, पीआर, एनडी, पीएम, एसएम, सामान, यूरोप, ईयू, यूरोप गद्दार, जीडी, तबाही, तबाही दोबारा, डीवाई, एचओ, ईआर, टीएम, वाईबी, एलयू। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको ये 6वें आवर्त में उपस्थित जो लेंथेनाइट श्रेणी है उसको हमने यहाँ पे क्या किया पूरी तरह से फिल कर चुके हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर चलते हैं आगे, चलते हैं एक्टिनाइट श्रेणी की ओर। एक्टिनाइट श्रेणी की ओर जो रोचक तथ्य है या जो रोचक बनाया गया है ट्रिक, वो क्या है देखिए यहाँ पे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सेब फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। अर्थात इसमें कहा गया है कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे और पुराने आम कम बिकेंगे। जाहिर सी बात है कोई चीज पुरानी हो जाती है तो कम बिकती है, बिकेंगे, सेब फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। अर्थात थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सेब ऐसे फरमाओ, सेब ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। अर्थात ये आपका क्या है ट्रिक है, इसी के आधार पर पीरियोडिक टेबल के 7वें आवर्त को जो कि एक्टिनाइट श्रेणी क्या है उसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे फिल करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फिल करते हैं यहाँ पे।
थोरियम के स्थान पे TH, थोरियम, और यहाँ पे क्या है Pa, यूरेनियम, नेपच्यूरियम, Np, Pu, पुराने आम, कम बिकेंगे, सेफ, ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 7वां आवर्त पूरी तरह से भरा जा चुका है। जैसे यहाँ पे है, आप देख रहे हैं कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सेफ ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, सीमा पर ना दो PM सामान, यूरोप गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम यहाँ भी लुटोगे, तुम यहाँ भी लुटोगे। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि जो यह ब्लॉक है हमारा, यह ब्लॉक में एलिमेंट को भरना हम यहाँ पे सीख गए हैं। और इसी तरीके से इन तत्वों को याद भी किया जा सकता है, क्रम वाइज क्रम। तो दोस्तों ये रहा आपका यह ब्लॉक फिल करना। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।